हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का क्लास 7 का चैप्टर 1 है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो डियर, हम लोग यहाँ पे क्लास 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। उसका एक एक टॉपिक जिसमें से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, सारे को टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और क्लास 8 9 10 का भी जो है एनसीईआरटी की बुक है उसको भी करने की कोशिश करेंगे। अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज़ आपका जो भी चैप्टर होगा ना, उस चैप्टर को आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, हम उस पर ज़रूर डिस्कस करेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं डियर आज का क्लास। तो देखिए, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में सबसे पहला टर्म्स आता है आपका कीवर्ड न्यूट्रिएंट्स। आखिर ये न्यूट्रिएंट्स होता क्या है। तो देखिए, हम लोग की बॉडी को फूड की ज़रूरत होती है और फूड में बहुत सारा कंपोनेंट प्रेजेंट रहता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स, ये कंपोनेंट है फूड का, ठीक है ना। तो इसी कंपोनेंट को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं और ये जो न्यूट्रिएंट्स रहती है हम लोग की बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। अब इस किस लिए ज़रूरी होती है, तो जैसे कि हम लोग का बॉडी का ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट होता है और कोई भी डैमेज पार्ट होता है ना, वो फिर से रीअपेयर हो जाता है। इसका मतलब वो क्या हुआ, रिपेयर मतलब कि मान लीजिए अगर आपको कट जाता है या कहीं घाव हो जाता है तो आप देखते होंगे कि कुछ दिन के बाद वो भर जाता है, तो वो रिपेयर हो जाता है, ठीक है ना। तो इसके लिए भी जो है हमें फूड की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ऐसा कंपोनेंट जो कि आपको फूड में प्रेजेंट रहता है, जो कि हम लोग की बॉडी के लिए ज़रूरी होती है, उसको हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। अब होता क्या है डियर, इससे एक टर्म्स आता है आपको न्यूट्रिशन, कि ये न्यूट्रिशन क्या है। तो न्यूट्रिशन जो है ना, ये एक तरह का एक प्रोसेस है जिससे कि हम लोग खाना खाते हैं और फिर उस खाना का यूटिलाइजेशन होता है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड एंड यूटिलाइजेशन ऑफ दैट फूड बाय द बॉडी, ठीक है। और उस फूड का यूटिलाइजेशन हो रहा है बॉडी के द्वारा। अब बॉडी कैसे यूटिलाइजेशन कर रहा है, तो अपना बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, और इसी प्रोसेस को हम लोग न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे, इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रिशन कहते हैं। तो देखिए, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, अगर ऑर्गेनिज जो है अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है ना, यानी विच मेक फूड बाय देमसेल्व्स, तो ऐसा मोड को हम लोग क्या कहते हैं, ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका ऑटो मतलब होता है सेल्फ और टॉपिक मतलब होता है आपका नरिशमेंट। तो इसको हम लोग ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और प्लांट जो है ना, एक तरह का ऑटोट्रॉप्स है, मतलब प्लांट मेक देयर फूड बाय देमसेल्व्स, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। अगर हम इसके अलावा दूसरे मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो है आपका हेटरोट्रॉप्स, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हेटरोट्रॉपिक क्या है, तो हेटरोट्रॉपिक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है इन विच द ऑर्गेनिज्म टेक फूड विच इज़ प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, यानी ये खाना को कंज्यूम कर रहा है जो कि प्लांट बना के रखा है, ठीक है। तो वो दूसरे का बनाया हुआ खाना को आपको ले रहा है। तो इससे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। और ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग क्या कहते हैं, हेटरोट्रॉप्स कहते हैं। क्लियर हो गया। तो हेटरोट्रॉप्स में क्या क्या आ जाएगा, तो और एनिमल्स हो गया और जितने भी अदर ऑर्गेनिज्म जो भी है, ये आपका हेटरोट्रॉप्स में आता है। डियर, यहाँ पे एक है फोटोसिंथेसिस। जैसे कि अभी हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस जो है ये एक प्रोसेस है ऑफ मेकिंग फूड बाय द प्लांट, यानी प्लांट जो खाना बना रहा है उस प्रक्रिया को हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ये प्रक्रिया क्या है, तो इसमें प्लांट जो है खाना बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड से और आपका मिनरल से, वाटर से और आपका सनलाइट के प्रेजेंस में, ठीक है। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जिसके विदाउट दिस ये प्लांट जो है खाना प्रिपेयर नहीं बना खाना नहीं बना सकता, वो है आपका क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल क्या है, ग्रीन पिगमेंट है, ठीक है। तो प्लांट जो खाना बना रहा है, जो फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके लिए ये ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि इसी के कारण आपका प्लांट का जो पत्ती होती है ना, ये आपका ग्रीन कलर रहता है। और ये क्लोरोफिल आपका इसी पत्ते में प्रेजेंट रहता है और इसी के थ्रू जो है आपका खाना फोटोसिंथेसिस जो है कैरीड आउट हो रहा है और प्लांट जो है अपना खाना बना रहा है। तो डियर, यहाँ क्या होता है ना, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे कि आपको पता होगा कि प्लांट जो रहता है ना, ये कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, रिलीज कंज्यूम करता है और बदले में क्या रिलीज कर रहा है, ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये पत्ते में इंटर कैसे करता है, तो ये पता है, इस पत्ते में ना छोटे छोटे पोर प्रेजेंट रहते हैं और इस पोर को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं। यानी स्टोमाटा है क्या, तो
टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट है आपका लिप्स में, टाइनी पोर्स जो प्रेजेंट है लिप्स में, उसी को हम लोग स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। और ये जो पोर्स है ना, उसकी सराउंडेड में इस तरीके का एक सेल्स रहता है जो कि इसको कवर करके रहता है, उसको हम लोग गार्ड सेल्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से ये कवर है, जैसे कि यहाँ ये देखिए, ये जो स्टोमाटा है ना, ये गार्ड सेल से आपका कवर है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ये जो है आपका कंज्यूम करता है, ये जो गार्ड सेल रहता है बंद हो जाता है, और जैसे ही यहाँ से आपका गैस हो गया, जैसे वाटर वेपर हो गया या आपका ऑक्सीजन हो गया, रिलीज होता है, तो ये जो है फिर से खुल जाता है, और जैसे वो रिलीज होता है ये फिर से क्लोज हो जाता है। तो ये समझ में आ गया। तो ये प्रोसेस जो है, इसमें क्या क्या आपका फोटोसिंथेसिस प्रोसेस आपको समझ में आ गया। तो देखिए, ये जो भी प्रोसेस होता है ना, ये सेल में होता है, और सेल क्या है, जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सेल से बना हुआ है ना। तो सेल्स में क्या प्रेजेंट रहता है टीयर, जैसे कि ये एक सेल्स है, इसमें एक न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, और इसमें एक फ्लूइड्स रहता है, इसी फ्लूइड को हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं। और ये जो लेयर है ना, जो कि ये इस लेयर को हम लोग सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, ठीक है। तो साइटोप्लाज्म क्या होता है, जो न्यूक्लियस जो रहता है, एक जेली लाइक सब्सटेंस इसमें जो प्रेजेंट रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो आपको समझ में आ गया ना, ये क्लोरोफिल क्या है और ये फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है। स्टोमाटा समझ में आ गया क्या है, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस को क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सनलाइट के प्रेजेंस में ये प्रोसेस होता है खाना बनाने का बाय द प्लांट, इसलिए इसको हम लोग फोटोसिंथेसिस कहते हैं, ठीक है। तो सन जो रहता है अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी रहता है फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो याद रखिएगा, ठीक है। अब आपको गार्ड सेल्स के बारे में पता चल गया कि गार्ड सेल्स क्या होता है। यहाँ पे देखिए, इस रिएक्शन को याद रखिएगा कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में ये क्या बनाता है, ये खाना बनाता है। और ये खाना क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है, ठीक है ना। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट रहता है ना, ये आपका लिप्स में प्रेजेंट रहता है। किस फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, तो ये पता है, स्टार्च के फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। अगर किसी भी प्लांट में इस लिप्स में अगर स्टार्च प्रेजेंट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसमें वो वो उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट है। इसका मतलब क्या है कि पत्ती जो है वो अपना खाना बनाया है, ठीक है ना। तो ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। यहाँ पे आपको ये सब समझ में आ गया कि स्टोमाटा क्या है और ये सब क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम लोग आयोडीन टेस्ट के थ्रू जो है ये देख सकते हैं कि ये जो प्लांट है, ठीक है, वो आपका खाना प्रिपेयर किया है कि नहीं किया है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे ग्रीन पेचेस इन पॉन्ड्स और स्टेगनेंट वाटर बॉडीज, दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म कॉल्ड एल्गी। तो जैसे कि एल्गी आपको एल्गी याद रखिएगा, ये भी अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। तो एल्गी क्या होता है ना, जैसे कि आप देखते होंगे हम लोग हिंदी में इसको काई कहते हैं। क्या कहते हैं? काई कहते हैं। जहाँ पे पानी अधिकतर रहता है ना बरसात के मौसम में, आप देखे होंगे ना कि काला काला हरा हरा जो रहता है कुछ, वो निकलता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एल्गी कहते हैं। और ये एल्गी भी जो रहता है ना, अपना खाना खुद बनाता है। तो इस बात का ध्यान दीजिएगा कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एल्गी जो है वो आपका हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है या ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है। तो ये एल्गी जो है ना, ये आपका ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आता है, क्योंकि एल्गी जो है ये अपना खाना खुद बना रहा है, ठीक है। यानी और क्यों क्यों इस ये खाना बना रहा है, क्योंकि सबसे ज़रूरी बात यह है कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो वो ग्रीन कलर का रहेगा, और वो उसमें क्लोरोफिल है तो ऑब्वियसली वो अपना खाना बनाएगा, क्योंकि खाना तभी बना सकता है जब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। और क्लोरोफिल किस में प्रेजेंट है? प्लांट में प्रेजेंट है, ठीक है। एल्गी है तो एल्गी में भी आपका क्लोरोफिल प्रेजेंट है, इसलिए ये अपना खाना खुद से बना रहा है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखिएगा। तो कैसा कलर का रहता है? ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर क्यों है? क्योंकि इसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट है, और इसी के कारण वो अपना खाना प्रिपेयर कर पा रहा है, ठीक है। तो डियर, नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही हम लोग एक टॉपिक को जो है, एक एक टॉपिक को यहाँ पे कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, साथ में हम लोग MCQ भी करेंगे। तो डियर, हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। चैनल में नए हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर ये वीडियो हेल्पफुल होगा तो। और प्लीज़ अगर आप BPSC की तैयारी कर रहे हैं और 9-10 में का साइंस को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो प्लीज़ आप अपना टॉपिक जो है बता दीजिए, हम उसको डिस्कस करने की ज़रूर कोशिश करेंगे। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।